So we are back again after a sip of water for the second problem, which is beautiful strings. तो ठीक है, again take your time to read the problem. I will count to 5. 1, 2, 3, 4 and 5. तो हाँ, अभी देखो इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, फिर से लेट्स से हमारी एक फेवरेट स्ट्रिंग है, उसको ले लेते हैं एंड हम अपना एक नेक्स्ट पेज ओपन करके वहाँ पे हमारा फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं. तो इट्स टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं एंड देन वी विल मैक्सिमाइज इट. अब सी, हमें एक स्ट्रिंग दी है और हमें क्या बोला है, हमें अलग से कुछ स्ट्रिंग्स बनानी है सच दैट उन स्ट्रिंग्स में क्या होना चाहिए, ऐसे कैरेक्टर्स आने चाहिए जो इस स्ट्रिंग में है और उनकी फ्रीक्वेंसी इससे कम या इक्वल होनी चाहिए. मतलब क्या, यहाँ पे ए कितने बार है, 2 बार है ना, तो हमें ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसमें ए या तो 1 बार हो या तो 2 बार हो या तो 0 बार हो, मतलब नहीं है कुछ भी, ठीक है. बट कुछ भी नहीं है मतलब वो तो स्ट्रिंग ही नहीं वाला हो जे के लिए. फिर सिमिलरली बी क्या हो, या तो 0 बार हो या तो 1 बार हो, तो या तो 0 बार मतलब कुछ भी नहीं, या तो 1 बार हो. ये हो गया. अब और कुछ बन सकता है क्या, हाँ ए भी बन सकता है. क्यों? क्योंकि 1 बार ए 1 बार बी वर्क्स, पर ए तो 2 बार भी आ सकता है, तो ए भी एक स्ट्रिंग बन सकती है, 2 बार ए 1 बार बी, ठीक है. पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए एक भी बी एक भी बार ना आए. अच्छा, वो वाला केस ऑलरेडी कंसिडर हो गया जहाँ पे बी एक भी बार नहीं है और जहाँ पे एक भी बार नहीं है. तो हमें क्या करना है, हमें हर एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना है, राइट. तो इसका आंसर कैसे होगा, सोचो, टेक योर टाइम टू थिंक फॉर योर अप्रोच, यार क्या हो सकता है, एंड देन वी विल स्टार्ट कोडिंग इट. ठीक है, बहुत सॉरी पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे. इट इज़ अ प्रिटी सिंपल प्रॉब्लम. जस्ट यही है कि थोड़ा सा समझना है कि सिंपल सा टेक नॉट टेक वाला केस हो जाता है कि हम कितने तरीक़ों से ले सकते हैं, नहीं ले सकते, मोर, और इट इज़ अ परमिटेशन प्रॉब्लम. तो ठीक है, टेक योर टाइम टू थिंक फॉर दिस एंड वी विल स्टार्ट विथ इट. 1, 2, 3, 4 एंड 5. अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो. हमें ना ए को लेने की, अच्छा अभी एक और बात बोलिए कि अच्छा कोई बोल सकता है कि ए भी तो हो सकता है ना, ए बी ए, पर नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट वैलिड. क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है ना कि वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होना चाहिए. इन शॉर्ट, अगर आप 2 ए और 1 बी ले रहे हो ना, तो मैं 2 ए और 1 बी से ये वाली स्ट्रिंग बना सकता हूँ जो लेक्सिकोग्राफिकली इससे छोटी है. मतलब क्या, हमें बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में डालना है. अगर बहुत सिंपल सा वर्ड्स में उसको मैं डिस्क्राइब करूँ तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में डालना है, तो फिर हम लोग वो नहीं ले सकते. तो अब ऐसा है ना कि ए को लेने के कितने तरीके हैं, ए को लेने के तरीके कितने, या तो एक भी बार मत लो 0 बार, या तो 1 बार लो, या तो 2 बार लो. मतलब ए को लेने के कितने तरीके हो गए, 3. या तो एक भी बार मत लो, या तो 1 बार लो, या तो 2 बार लो. सिमिलरली बी को लेने के कितने तरीके, या तो 0 बार लो या तो 1 बार लो, ठीक है. अभी देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, ये कौन सा केस है जहाँ पे बी एक भी बार नहीं है, बी 0 बार है और ए 1 बार है. फिर ये वो केस है जहाँ पे बी 0 बार है और ए 2 बार है. ये वो केस है जहाँ पे बी 1 बार है और ए 0 बार है. ये वो केस है जहाँ पे बी 1 बार है, ए भी 1 बार है. ये वो केस है जहाँ पे बी 1 बार है और ए 2 बार है. तो फिर इसके कितने तरीके, तो 2. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 3 × 2 6. अभी इंटू क्यों किया हमने, कि हम सारी पॉसिबिलिटीज़ ले सकते हैं ना. एक बार बी 0 लो, ए 2 लो, फिर एक बार ए 1 लो, एक बार ए 0 लो, फिर एक बार बी 1 लो, फिर ए 0 लो, ए को 1 बार लो, ए को 2 बार लो. तो ऐसे टोटल हम लोग सारे पेयर्स बना सकते हैं. तो सारे पेयर्स कैसे निकालेंगे, 3 × 2 6. तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, 6. तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6. मतलब बेसिक फ्रीक्वेंसी मैप में डाला हमने, हमें बस फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है हर कैरेक्टर की, और जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है. एक एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि वो 0 वाला केस हम कंसिडर कर रहे हैं. बट जब हम आंसर देखेंगे ना, तो इसका आंसर 5 ही है. यहाँ पे हमारे पास 5 ही स्ट्रिंग्स है. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक ऐसा केस था जहाँ पे ये भी 0 और ये भी 0 था, मतलब कुछ भी नहीं था. और कुछ भी नहीं मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, और एम्प्टी स्ट्रिंग हमें नहीं लेना है. ये मेंशन है क्वेश्चन में कि हमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं लेना है. तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें लास्ट में आंसर में से -1 कर देना है. तो प्रीटी सिंपल थिंग, एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाया, उसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर किए, जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है +1 से मल्टीप्लाई करते गए. मतलब अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन. और लास्ट में क्या कर दिया, -1 कर दिया. लास्ट में -1 क्यों कर दिया, एक ऐसा केस होगा जहाँ पे सबकी वैल्यू 0 है, मतलब वो एम्प्टी स्ट्रिंग है और हमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं लेना है, इसके लिए लास्ट में -1 कर दिया. तो लेट्स जस्ट कोड इट. या सो इसको कोड करते हैं. सिंपल अगेन, पहले हमें साइज़ ऑफ स्ट्रिंग लेनी है, तो साइज़ ऑफ स्ट्रिंग ले लेते हैं. देन स्ट्रिंग खुद लेनी है,
तो स्ट्रिंग को भी इनपुट ले लेते हैं। देन वी नीड टू हैव द फ्रीक्वेंसी मैप, तो फ्रीक्वेंसी मैप बना देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मैप विल बी एच ऑफ आई प्लस प्लस, तो अभी फ्रीक्वेंसी मैप हमने बनाई ही नहीं तो बना लेते हैं। इट विल बी मैप ऑफ कैरेक्टर कोमा एल एल, लॉन्ग इंटीजर बेसिकली। कोई अगर मेरे टेम्पलेट से वाकिफ़ नहीं है तो आई एम यूजिंग एल एल फॉर लॉन्ग इंट। फिर हमें ये मिलने के बाद हमारा आंसर किससे इनिशलाइज होगा, 1 से। और हर बार हम क्या करेंगे, मैप में जाएंगे, इटरेट करेंगे एंड जो भी फ्रीक्वेंसी आने वाली है उसको मल्टीप्लाई करेंगे +1 से ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी क्या थी, आई डॉट सेकेंड इज़ द फ्रीक्वेंसी इन अ मैप, तो आई डॉट सेकेंड +1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको। क्यों 1 से वो भी मैंने बता दिया, वो 0 वाला केस। और ऐसे ही करते करते लास्ट में एक क्या करना पड़ेगा, हमें एक 1 माइनस करना पड़ेगा। तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, आंसर में से 1 माइनस कर सकते हैं। नाउ समवन माइट आस्क कि यार ये क्या है, लाइक व्हाट आई एम यूजिंग दिस मल्टीपल MULT फंक्शन, और यहाँ पे भी मैं -1 ना लिख के सब्ट्रैक्ट करूँगा 1 को, मतलब अपने सब्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल करूँगा। अब ऐसा क्यों, सी ये जो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है ना, ये बेसिकली हैंडल कर रहा है मॉड को। बेसिकली मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन लिखने का मतलब A × B मॉड। अब मॉड अगर किसी को नहीं पता, कोई बहुत बिगिनर है, तो बेसिकली जब भी हमारी वैल्यूज एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर जा रही होती है, वी डोंट वांट देम टू गो आउटसाइड, तो हम उसका मॉड ले लेते हैं। तो मॉड लेते टाइम हमें ऐसा करना पड़ता है कि A × B मॉड, और जो भी वैल्यू से मॉड लेना है वो, तो हमने मॉड ऊपर डिफाइन कर रखा है 1E9 + 7। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही रहता है, इसके लिए प्री डिफाइंड है। और फिर हम लास्ट में हम क्या करेंगे, जस्ट फॉर मेकिंग इट सिंपलर फॉर बिगिनर्स, मैं इसको ऐसे ना लिख देता हूँ नॉर्मल फॉर्म में। हम क्या करेंगे, आंसर इंटू इक्वल टू आई डॉट सेकेंड +1, ये तो सबको समझ में आया होगा। फिर हम लास्ट में बस क्या ले लेते हैं, आंसर का मॉड ले लेते हैं, किससे, 1E9 + 7 से। सिमिलरली जब हम माइनस करते हैं तो फिर हम आंसर माइनस इक्वल टू 1, और फिर हम क्या करते हैं, आंसर प्लस इक्वल टू मॉड एंड आंसर मॉड इक्वल टू मॉड। अब ये क्यों करते हैं, दिस इज जस्ट द वे ऑफ हैंडलिंग द मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अब ये नहीं पता तो वी माइट डिस्कस इट इन सम अदर वीडियो, और यू कैन जस्ट रीड सम ब्लॉग्स ऑन यूट्यूब ऑन Codeforces। जस्ट रीड करो कि जस्ट इंटरनेट पे टाइप करो कि हाउ टू हैंडल मॉड्यूलाई, यू विल गेट सम ब्लॉग्स, प्रीटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाला था ये कैसे वर्क करता है, आई एम जस्ट हियर टू एक्सप्लेन द लॉजिक, बट स्टिल मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, अगर किसी बिगिनर को नहीं आइडिया लग रहा होगा कि ये कैसे हुआ इसके लिए। सो या लेट्स जस्ट ट्राई सबमिटिंग दिस एंड या इट इज़ वर्किंग फाइन। सो दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 2। काफ़ी मज़ा आ रहा है, लाइक काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना के मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड आई होप ऐसे ही ये कंटिन्यू करते रहे हम लोग। ओके देन लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।